सो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि 10th क्लास के एग्ज़ामिनेशन जो हैं वो इस बार बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुके हैं। सो अब सब आप सब जानते होंगे कि जैसे ही 12th का रिज़ल्ट आएगा आप सबको 11th में एडमिशन लेनी है और 11th में एडमिशन लेने के बाद सबसे बड़ा सवाल आपके पास यही होगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम जो है वो चूज़ करनी है। आपको पता है कि 10th के बाद जब आप स्ट्रीम चूज़ करोगे वो आपका लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होगा कि आप कौन सी स्ट्रीम जो है वो चूज़ करोगे। सो आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊँगा कि कौन कौन सी स्ट्रीम्स जो है 12th के बाद आप चूज़ कर सकते हो, क्या क्या उनमें स्कोप्स हैं, क्या क्या उनमें जो है आगे जाके आप कर सकते हो। ठीक है, सो वीडियो को लास्ट तक देखना और कुछ डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। सो सबसे पहले 10th के बाद जो है सबसे पहले जो है आपको एक दिमाग में बात बिठा लेनी है कि 10th के मार्क्स अब मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन सब आपको पूछेंगे कि 10th में कितने मार्क्स आए और कितने नहीं आए। उसके बाद आपको कोई भी नहीं पूछेगा। ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं कि डोंट फॉलो क्राउड्स फ्रेंड्स। ठीक है, आपके फ्रेंड्स क्या रख रहे हैं, आपके दोस्त क्या रख रहे हैं, ये सब बातें भूल जाओ। आपको जो पसंद है वो आपने रखना है स्ट्रीम। ठीक है, फॉर एग्जांपल साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है आपके पास। साइंस के अंदर आपके पास दो जो आइटम्स है वो मिलती हैं आपको, पीसीएम और पीसीबी। ठीक है, सो उसके हिसाब से आपको चेक कर लेना है कौन सी आपको जो अच्छी लगती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका भविष्य आपका है, लाइफ आपकी है, तो डिसीजन भी आपका होगा। ठीक है, ये नहीं है कि कोई क्या कर रहा है तो वही मैं फॉलो करके जो है क्राउड को फॉलो करके। ठीक है, नेक्स्ट है कि चूज स्ट्रीम बाय योर सेल्फ अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी स्ट्रीम में जो है इंटरेस्टेड हैं, किसी को देख के नहीं चलना है। ठीक है, कोई क्या कर रहा है, मेरा इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है ये आपको पता होना चाहिए। मैं कौन सी फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ ये भी आपको जो है अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि मेरा दोस्त साइंस में इंटरेस्टेड है तो मैं भी साइंस में इंटरेस्टेड हूँ। आप कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो, आपको 10th तक कौन सा सब्जेक्ट ईजी लगा। ठीक है, हालांकि 10th और 12th 11th 12th के जो सब्जेक्ट का जो अंदर के कंसेप्ट होंगे वो चेंजेस होंगे, बट आपको कौन सा अच्छा लगा ये आपको अंदर अपने झांक के देखना है कि मुझे कौन सा अच्छा लगता है, मैं कौन सी फील्ड में अपना द बेस्ट दे सकता हूँ। अगर आप आर्ट्स में दे सकते हो तो आर्ट्स चूज़ करो। नेक्स्ट है डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। अपने पेरेंट्स और टीचर्स की सलाह लो, डिस्कस करो उनके साथ। मगर अगर आपको कोई फोर्स करती है टीचर कि आप साइंस लो तो साइंस मत लेना, अगर कोई फोर्स करता है कि आर्ट्स लो तो आर्ट्स मत ले लेना। ठीक है, उनके साथ सिर्फ डिस्कस करो, वो आपको गाइड करेंगे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो आपको बोलेंगे कि साइंस ही रखनी है, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो दैट डज नॉट मीन्स कि आपको साइंस ही रखनी है। वो बोलेंगे कॉमर्स रखनी है तो कॉमर्स नहीं रखनी है। जो आपका मन में होगा, जो आपको समझ आ रहा होगा, डिस्कस करने के बाद जो है आपको खुद से बात करनी है। अब ये नहीं है कि डिप्रेशन में ही चले जाना है इतनी सी बात पे कि क्या रखूँ क्या रखूँ। ठीक है, अपने अंतरात्मा को पूछो कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, डिस्कस करो पेरेंट्स के साथ, मगर ये नहीं है कि उसी के बारे में 24 घंटे सोच रहे हो और डिप्रेशन में चले गए। ठीक है, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आप में क्या इंटरेस्ट है ये आपको कैसे पता लगाना है। अभी तक आपने 10th तक कितने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं? 5 सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंसेज और मैथमेटिक्स। ठीक है, अब आपकी जो 10th तक आपने पढ़ा कौन सा सब्जेक्ट था जो आप लर्न करने बैठते थे या निकालने बैठते थे। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स जब आप निकालने बैठते थे कि आपको ईजी लगते थे। ये सब की जो बातें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और उसके बाद जो है क्या आपको टेक में इंटरेस्टेड हो आप। ठीक है, जैसे कि आप 12th पास करोगे उसके बाद आपको क्या बोला जाएगा, यही बोला जाएगा ना कि आपको बीटेक करनी है। जैसे अगर आप साइंस रखते हो, ठीक है, अगर आपके परसेंटेज अच्छी है तो आपको बोलेंगे साइंसेज रखो, फिर आपको बोलेंगे बीटेक रखो। बट क्या आप बीटेक में इंटरेस्टेड हो, क्या आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, ये सब क्वेश्चंस जो है आपको अपने माइंड से करने हैं और इसका ट्रू सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करके सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। ठीक है, अब मैं आप सबको बताऊँगा कि साइंसेस में क्या क्या है। सो साइंसेस में आपके पास 2 चीज़ें हैं, एक पीसीबी और एक पीसीएम। पीसीबी क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है पीसीएम, तो पीसीएम होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमर्स और नेक्स्ट है आर्ट्स। तो अब कॉमर्स और आर्ट्स में क्या मिलेगा आपको? कॉमर्स और आर्ट्स में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी एंड दैट लाइक सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब मैं आपको बता लूँगा कि साइंसेस में जैसे आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट जो है फॉर एग्जाम्पल आ रहे हैं। देखो साइंसेस में कंपलसरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। ठीक है, बाकी आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं, आपको बायोलॉजी रखना है या फिर मैथ्स रखना है, इसमें से आपको एक चूज़ करना है। और नेक्स्ट आपका एक एडिशनल सब्जेक्ट होगा जिसमें आपके पास पीएचई, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस और बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपको मिल जाते हैं। अब आपके स्कूल में कौन से हैं ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो ये हो गया। नेक्स्ट आपके पास है कॉमर्स। कॉमर्स में आपका मेन सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी, उसके बाद अकाउंट्स और आपके पास
जनरल इंग्लिश भी होगा, ठीक है। फिर आपको बाकी जो है सब्जेक्ट चूज़ कर लेने हैं। और आर्ट्स में ऐसे ही आपके पास 2 मेन सब्जेक्ट होंगे, एक इंग्लिश और एक और जो भी सब्जेक्ट होगा आपका, और बाकी आपको 2-3 चूज़ कर लेने हैं, ठीक है। अब आपको कैसे पता लगाना है कि आपको द बेस्ट कौन सा लगता है। देखो जब तक आपने 12th तक सब्जेक्ट्स पढ़े, आपको कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जो ईजी से लर्न हो जाता था, या फॉर एग्जांपल मैथ्स आपको ईजी से निकल जाते थे क्वेश्चंस, तो ये सब देखना है आपको, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी है वो आपके स्कूल पे डिपेंड करती है। कुछ स्कूल में कंप्यूटर साइंस नहीं होगा, कुछ में पॉलिटिकल साइंस नहीं होगी, कुछ में हिस्ट्री नहीं होगी। ये सब आपको अपने स्कूल्स के हिसाब से जो है वो चेक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप क्या कर सकते हो साइंसेस के बाद आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। जैसे कि लोग बीटेक करते हैं और मैक्सिमम इंजीनियर्स जो है हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास पीसी भी है, जिससे आप डॉक्टर भी बन सकते हो, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, बट मैं आपको कंपलसरी जो इंपॉर्टेंट जो टॉप पे है वो बता रहा हूँ। उसके बाद आर्ट्स करने के बाद आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हो। यूपीएससी का एग्ज़ाम आप कोई भी स्ट्रीम से दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका साइंसेस बैकग्राउंड है, डजंट मैटर, ठीक है। उसके बाद आप टीचर की फील्ड में जा सकते हो आर्ट्स में। उसके बाद कॉमर्स के फील्ड्स में आप क्या जा सकते हो, आप कंप्यूटर बैंकिंग की तरफ जा सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि बात होती है कि कौन सी स्ट्रीम जो है वो बेस्ट रहेगी, तो यार ऐसी कोई भी स्ट्रीम नहीं है जिसका स्कोप होता है, ठीक है। स्कोप आपको खुद प्रोड्यूस करना है। स्कोप ये नहीं है कि मैं साइंस रखूँगा तो मैं साइंस में ही पास हो जाऊँगा, या साइंस रखूँगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, आर्ट्स रखूँगा तो मैं बहुत ही नीचे गिर जाऊँगा, या सब्जेक्ट बहुत छोटा है ये, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर सब्जेक्ट में आपको अपना द बेस्ट देना है, अपने से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये नहीं होता कि जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट होते हैं उसमें पढ़ना नहीं पड़ता, पढ़ना उसमें भी पड़ेगा, उतनी ही मेहनत लगेगी, उतना ही स्मार्ट वर्क चाहिए, उतना ही आपको रिवीजन करनी है, उतना ही सब कुछ चाहिए। बट पॉइंट होता है कि आप कौन से में बेस्ट दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरेस्टेड हो साइंसेस में तो आप आर्ट्स में नहीं द बेस्ट दे सकते हो। अगर आप आर्ट्स में बेस्ट हो तो आप साइंसेस में इंटरेस्ट नहीं ले सकते। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आपके माइंड में जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपको इजी से लर्न हो जाता है, आपका माइंड जो ग्रैब कर लेता है जो चीज़ें आसानी से, उस सब्जेक्ट को आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि साइंसेस बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब साइंस इसको लोग मानते हैं कि साइंस रखोगे तभी आप आगे सक्सेसफुल होगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अगर आप कॉमर्स रखते हो तो भी आप सक्सेसफुल होगे, बट आपको द बेस्ट देना है अपना जो भी फील्ड में आप जा रहे हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता कि साइंस रख के ही आप सब कुछ कर लोगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि आपको सब फोर्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके 90% से अबव आएंगे तो सब आपको साइंसेस लेते हुए ही देख रहे होंगे, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि आपके 10 फ्रेंड्स होंगे तो उसमें से 8 फ्रेंड्स साइंस ले रहे होंगे, एक कॉमर्स ले रहा होगा, एक आर्ट्स ले रहा होगा, ठीक है। ऐसा होता है। आपको आपके रिलेटिव्स बोलेंगे, आपके टीचर्स बोलेंगे कि साइंसेस लो, बट आपको जो पसंद है आपको वो लेना है। एट द एंड मैटर क्या करेगा, एट द एंड मैटर ये नहीं करेगा कि आपको किसी ने क्या बोला। एट द एंड आपको क्या करनी है, अपनी लाइफ है आपकी, आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है। यही बोल रहा हूँ एट द एंड कि जो आपको पसंद है, ठीक है। रीजंस ढूंढो कि आपको क्यों, क्या सब्जेक्ट पसंद है। आपके पास बहुत टाइम है अभी, 1 मंथ भी बहुत होता है, ठीक है। तो आप सब देख सकते हो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। एट द एंड यही बोलूँगा, अपना 100% दो, अपना जो चॉइस है उसी में फील्ड में जो है आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।